हजारों साल नरगिस अपनी बेनूरी पे रोती है, बड़ी मुश्किल से होता है चमन में दीदावर पैदा। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। बच्चों खुश रहें और अपना ख्याल रखें। आपका हमारे चैनल फर्स्ट लर्निंग पर खैर मकदम इस्तकबाल है। आज हम लोग पढ़ेंगे ये है मेरा हिंदुस्तान। कई बच्चों के कमेंट आ रहे थे, खासकर आयान और रईस खानम के, कि मैम हमें पढ़ा दीजिए क्लास 8 का ये है मेरा हिंदुस्तान, रिवीज़न करवा दीजिए। तो मैं आज उन्हीं के कमेंट पर ये वीडियो बना रही हूँ। तो आइए इसको पढ़ते हैं। आपसे गुजारिश है कि पूरी वीडियो देखिएगा, स्किप किए बगैर देखिएगा। और अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को लाइक ज़रूर कीजिएगा, लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और अपने दोस्तों को ये वीडियो ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए, जितना हो सके शेयर कीजिए। क्योंकि आप जानते हैं कि उर्दू वीडियो की व्यूज़ ज़्यादा नहीं जाती है, रीच ज़्यादा नहीं होती है। तो प्लीज़ ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और सब्सक्राइब ज़रूर करें। तो आइए शुरू करती हूँ। ये है मेरा हिंदुस्तान, आपका चैप्टर 19 है। इस नज़म में शायर हिंदुस्तान की बड़ाई और अजमत बयान कर रहे हैं, हमारे हिंदुस्तान में कितनी खूबियाँ हैं ये बयान कर रहे हैं। और ये नज़म लिखी हुई है ज़ुबैर रिजवी की। ये है मेरा हिंदुस्तान, मेरे सपनों का जहान, इससे प्यार मुझको। ये क्या है? मेरा हिंदुस्तान है, मेरा मुल्क है और मेरे सपनों का जहान है। जो हम अपने ख्वाब में दुनिया देखते हैं वैसा हिंदुस्तान है मेरा। और इस मुल्क से क्या है? हमें प्यार है। हंसता गाता जीवन इसका, धूम मचाते मौसम, गंगा जमुना की लहरों में 7 सुरों का सरगम, ताज एलोवेरा जैसे सुंदर तस्वीरों के एल्बम। ये है मेरा हिंदुस्तान। ये जो हिंदुस्तान है, हिंदुस्तान की जो खूबी है क्या है? हंसता गाता जीवन इसका। यहाँ की जो ज़िंदगी है बहुत खुशी वाली ज़िंदगी है। यहाँ के लोग क्या हंसते गाते अपना जीवन बिताते हैं। और धूम मचाते मौसम, मौसम भी यहाँ कई हैं। 3 मौसम तो हम लोग जानते हैं, सर्दी, गर्मी और बरसात। तो ये जो मौसम आते हैं बड़ा धूम मचाते हुए आते हैं। बरसात आती है तो ऐसे बारिश होती है जम के, सर्दी आती है तो वैसे कड़ाके की सर्दी पड़ती है, और गर्मी जब आती है तो गर्मी भी बेइंतहा पड़ती है। तो यहाँ के मौसम क्या है? धूम मचाते हुए आते हैं। गंगा जमुना की लहरों में 7 सुरों का सरगम। और ये जो गंगा जमुना नदी है हमारे मुल्क की, ये नदी की जो लहरें हैं, जो लहरें बहती हैं आपस में टकराती हैं, तो इससे ऐसी आवाज़ आती है, ऐसे लगता है मानो 7 सुरों का सरगम हो। यानी 7 सुर से जो मिलकर सरगम बनता है, जो धुन बनता है, वो 7 सुरों का सरगम क्या है? गंगा जमुना की लहरों में सुनाई देता है। हमारा मुल्क इतना खूबसूरत है। ताज एलोवेरा जैसे सुंदर तस्वीरों के एल्बम। और हमारे मुल्क में बहुत खूबसूरत खूबसूरत क्या है? इमारत बनी हुई है, बिल्डिंग बनी हुई है। और ताजमहल, एलोवेरा जैसे जो मंदिर हैं ये तो बहुत ही खूबसूरत है। और इसकी मिसाल दुनिया भर में नहीं है जो हमारे हिंदुस्तान में ऐसी सी इमारतें हैं। और ये क्या है? ये ताजमहल है। बादल झूमे, बरखा बरसे, पवन झिकोले खाए, धरती के फैले आंगन में यूं खेती लहराए, जैसे बच्चा माँ की गोद में रह रह के मुस्काए। ये है मेरा हिंदुस्तान। हमारे हिंदुस्तान में क्या है? जब बरसात के दिन आते हैं, जब बारिश के दिन आते हैं तो बादल झूम झूम के आता है। बरखा कहते हैं बादल को। और बरखा बरसते हैं यानी बारिश होती है, यानी हवा जो है बहुत तेज चलती है। और सारे पेड़ क्या है? हिलते हैं और ऐसा लग रहा है कि हवा में झूल रहे हैं। धरती के फैले आंगन में यूं खेती लहराए। और ज़मीन पर क्या है? खेती लहराती है, दूर दूर तक खेती क्या है? लहरा रही है। और हम जब उसे देखते हैं तो हमें ऐसा मालूम होता है कि बच्चा क्या है? अपनी माँ की गोद में मुस्कुरा रहा है, रह रह कर खुश हो रहा है। ये जो खेती है जो ऐसे ऐसे लहराती है ना, हमारे कमर के इतना ऊंचा पेड़ होता है गेहूं का, और धान की खेती होती है। तो ये सब जो लहराती है, जब हवा में हिलती है, तो ऐसा मालूम होता है कि बच्चा अपनी माँ की गोदी में क्या मुस्कुरा रहा है। और ये है मेरा हिंदुस्तान। राजा रानी, गुड्डा गुड्डी और परियों की कहानी, बच्चों के झुरमुट में सुनाए बैठ के बूढ़ी नानी, लोरी गाए, माथा चूमे, ममता की दीवानी। ये है मेरा हिंदुस्तान। और हमारे मुल्क की ये परंपरा है, हमारे मुल्क की ये खासियत है और पुरानी रवायत है कि दादी नानी क्या है? बच्चों को कहानी सुनाती हैं। और किसकी कहानी सुनाती हैं? राजा रानी की कहानी सुनाती हैं, गुड़वा गुड़िया की कहानी सुनाती हैं, गुड्डा गुड्डी यानी गुड़वा गुड़िया की कहानी सुनाती हैं, परियों की कहानी सुनाती हैं, देव की कहानी सुनाती हैं। और पहले तो टीवी भी नहीं था, नहीं तो मोबाइल था। तो बूढ़ी दादी नानी क्या है? रात में बच्चों को कहानियाँ सुनाती थी।
और सारे बच्चे क्या है अपनी नानी को या दादी को घेर कर बैठ जाते थे चारों तरफ से और बोलते थे कि कहानी सुनाइए। और दादी नानी क्या है कहानी सुनाती थी, राजा रानी की, गुड्डा गुड्डी की, परियों की कहानी सुनाती थी और लोरी भी सुनाती थी। और बच्चे क्या है और अपने बच्चों का माथा भी चूमती थी। जो बूढ़ी दादी नानी होती थी अपने बच्चों से इतना प्यार करती थी कि वो रह के अपने बच्चों की पेशानी चूमती थी। माथा यानी पेशानी चूमना। तो ममता की दीवानी, ये जो बूढ़ी थी ये क्या ममता की दीवानी थी, बच्चों से बहुत प्यार करती थी। ये गालिब है, ये टैगोर है, ठीक है, ये मीराबाई और ये कालिदास है, ठीक है। गालिब और टैगोर यहीं के, मीरा कालिदास, यही हुआ था सच्चाई का गौतम को एहसास, यही लिया था साथ राम के सीता ने बनवास, ये है मेरा हिंदुस्तान। कितनी खूबसूरत नज़म है कि पढ़कर दिल खुश हो जाता है। गालिब भी हिंदुस्तान के थे, रविन्द्रनाथ टैगोर भी हिंदुस्तान के थे और मीरा भी हिंदुस्तान की थी और कालिदास भी क्या हिंदुस्तान के थे। ये लोग बहुत बड़े बड़े शायर और अदीब थे जो हिंदुस्तान के थे। और हिंदुस्तान में क्या है गंगा जमनी तहजीब है, यानी हर मजहब के लोग मिलजुल कर रहते हैं, तो इसे गंगा जमनी तहजीब कहते हैं। गालिब भी यहीं के थे, गालिब उर्दू अदब के बहुत बड़े शायर थे। टैगोर, रविन्द्रनाथ टैगोर भी बहुत बड़े शायर थे और अदीब थे। और मीरा जो थी जो भजन गाती थी ये भी हिंदुस्तान की थी। और कालिदास बहुत बड़े मुसन्निफ थे और कालिदास भी बहुत बड़े मुसन्निफ, वो शायरी और ड्रामा निगारी में बहुत कमाल रखते थे। उनकी 2 तसानीफ बहुत मशहूर है, मेघदूत और शकुंतला, ठीक है। और यही हुआ था सच्चाई का गौतम को एहसास, और गौतम बुद्ध को भी यही सच्चाई का एहसास हुआ था। और गौतम बुद्ध कहाँ थे? गया में थे और उनको वही सच्चाई का एहसास हुआ था। यही लिया था साथ राम के सीता ने बनवास, और राम जी भी हिंदुस्तान के थे। जब राम जी को बनवास भेजा गया 14 साल के लिए, तो राम के साथ सीता भी गई। सीता उनकी बीवी थी राम की। राम और सीता क्या 14 साल के लिए बनवास चले गए थे। बनवास यानी वन यानी होता जंगल और वास यानी रहना, यानी जंगल में रहने के लिए चले गए थे। तो ये है मेरा हिंदुस्तान। मेरे हिंदुस्तान की इतनी खूबी है कि इंसान गिना नहीं सकता है, इतनी सारी खूबियां हैं। ये तो बहुत मुख्तसर में लिखा गया है। तो हमारा हिंदुस्तान क्या है? बहुत बड़ा है, बहुत अजमत वाला है, बहुत खूबसूरत है। यहाँ के लोग बहुत अच्छे हैं। और इस नज़म में क्या है? अपने हिंदुस्तान की बड़ाई, अजमत और हब्बुल वतनी को दिखाया गया, ठीक है। हब्बुल वतनी यानी अपने वतन से मोहब्बत को दिखाया गया है। तो ज़ुबैर रिज़वी ने इस नज़म के जो शायर है ज़ुबैर रिज़वी ने इस नज़म को जो लिखा है वो अपनी मोहब्बत से लिखा है। अपने हिंदुस्तान की मोहब्बत को दिखाया कि हमें अपने मुल्क से कितनी मोहब्बत है और हमारे मुल्क में कितने अच्छे अच्छे लोग हैं और यहाँ कितनी खूबियाँ हैं। यहाँ के मौसम भी अच्छे हैं, हर तरह के मौसम भी है, लोग भी है बहुत अच्छे हैं। तो हमारा मुल्क क्या है? बहुत ही खूबसूरत और अजमत वाला मुल्क है। तो आइए इसके माने देख लेते हैं। सरगम यानी होता है राग के सुरों का मजमुआ। राग जिससे धुन बनाया जाता है, तो 7 सुरों के मजमुओं को क्या सरगम कहा जाता है। सुंदर यानी खूबसूरत, सुंदर हिंदी वर्ड है। अलबम यानी मुरक्का तस्वीरों का मजमुआ। बरखा यानी बारिश। पवर यानी हवा। ममता यानी माँ का प्यार। मीराबाई एक मशहूर शायरा जिन्होंने कृष्ण भक्ति के गीत लिखे। मीराबाई बहुत मशहूर शायरा थी जिन्होंने क्या कृष्ण भक्ति के गीत लिखे थे। कालिदास संस्कृत जबान के मशहूर शायर और ड्रामा निगार थे। तो आइए अब इनके सवाल जवाब देख लेते हैं। तो बच्चों, इस मौजू पर आगे बढ़ने से पहले मैं आपसे गुजारिश करूंगी कि आपने अगर हमारे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब करें, लाइक करें और अपने दोस्तों को ये वीडियो ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और हमें एक सुपर थैंक्स ज़रूर भेजें। हमें सपोर्ट करें और हमें एक सुपर थैंक्स ज़रूर भेजें। जो भी बच्चे इस वीडियो को देख रहे हैं और मैंने आयान और रईस खानम के कहने पर बनाया, तो प्लीज़ आप लोग सब बच्चे हमें सुपर थैंक्स ज़रूर भेजें और हमें सपोर्ट करें। तो आइए शुरू करती हूँ। सवाल पहला है, ये है मेरा हिंदुस्तान नज़म के शायर कौन है? तो ये है मेरा हिंदुस्तान नज़म के शायर कौन है? ज़ुबैर रिज़वी हैं, ठीक है। शायर इस गीत में क्या कहना चाहता है? शायर ने जो गीत लिखा है उसमें क्या कहना चाहता है? इस गीत में शायर अपने मुल्क हिंदुस्तान की तारीफ और अजमत बयान कर रहा है। यहाँ की सरजमीन, मौसमों, फसलों, लोक रिवायत और इल्म अदब हर लिहाज से अजीम है। यहाँ की जो ज़मीन है, यहाँ की जो सरजमीन है, क्या मौसम के लिहाज से, फसल के लिहाज से, लोक रिवायत यानी पुरानी रिवायत और इल्म अदब हर लिहाज से क्या है, यहाँ की सरजमीन बहुत अजीम है, बहुत अजमत वाली है, बहुत बड़ाई वाली है।
इस नज़म में शायर ने किन कुदरती मनाजिर का जिक्र किया है? कुदरती मनाजिर यानी कुदरती मंजर का, मनाजिर मंजर की जमा। तो आइए देखते हैं, इस नज़म में शायर ने हिंदुस्तान के खूबसूरत मौसमों और गंगा जमुना की मधुर लहरों, झूमते बादलों, बरसती बारिश और लहराती हवा के साथ यहाँ के खेतों के खूबसूरत मनाजिर को पेश किया है। देखिए, ये लिखना कोई मुश्किल बात नहीं है। अगर आपको नज़म याद रहेगा या नज़म के कुछ लाइन भी याद रहेंगे तो आप आसानी से लिख सकते हैं। अब पूछा जा रहा है आपको कि किन कुदरती मनाजिर का जिक्र किया, तो हमारे इस नज़म में किस किस कुदरती मनाजिर का जिक्र आया है? तो हिंदुस्तान के क्या खूबसूरत मौसम का जिक्र आया है, गंगा जमुना का जिक्र आया है, गंगा जमुना की मधुर लहरों का जिक्र आया है, झूमते बादलों, बरसती बारिश और लहराती हवा के साथ यहाँ के खेतों के खूबसूरत मनाजिर को पेश किया गया। ठीक है, आप इसको लिख सकते हैं। गालिब कौन थे? तो गालिब आप जानते हैं उर्दू अदब के बहुत बड़े शायर थे। गालिब कौन थे? उर्दू अदब के बहुत बड़े शायर थे। गौतम बुद्ध को किस बात का एहसास हुआ था? तो गौतम बुद्ध को सच्चाई का एहसास हुआ था। ये सब बिल्कुल आसान सवाल है। अगर आप इस वीडियो को 1 से 2 बार अच्छी तरह देख लेंगे तो ये एक चैप्टर आपका बिल्कुल कंप्लीट हो जाएगा। तो गौतम बुद्ध को सच्चाई का एहसास हुआ था। हंसता गाता जीवन इसका धूम मचाते मौसम, गंगा जमुना की लहरों में 7 सुरों का सरगम, ताज एलोवेरा जैसे सुंदर तस्वीरों के एल्बम, ये है मेरा हिंदुस्तान। ठीक है, तो ये जो आपको 3 लाइन है, इसका क्या है, आपको तशरीह बताना है या इसका मतलब आसान ज़बान में बताना है। इस बंद का मतलब आसान ज़बान में लिखिए। आपको कोई एक बंद दे दिया जाएगा और आपको कहा जाएगा कि इसकी तशरीह कीजिए या इसको आसान ज़बान में लिखिए। तो ये बिल्कुल आसान है। ये नज़म हमारी दरसी किताब अपनी ज़बान से ली गई है। इस बंद में शायर ने अपने मुल्क की खूबसूरती को बयान किया है। ठीक है, इस बंद में शायर ने अपने मुल्क की खूबसूरती को बयान किया है या बयान कर रहा है। शायर कहते हैं कि हमारे मुल्क में हंसते गाते लोग हैं और कई तरह के मौसम हैं। ठीक है, यहाँ क्या हंसता गाता जीवन, तो यहाँ हंसते गाते लोग हैं और कई तरह के मौसम हैं। गंगा जमुना नदी है और खूबसूरत ताजमहल और एलोवेरा जैसी इमारत भी है। इसे देखकर ऐसा मालूम होता है कि ये कोई इमारत नहीं बल्कि एक खूबसूरत तस्वीर का एल्बम है। जब हम ताजमहल को देखते हैं, एलोवेरा को देखते हैं, तो इन सब इमारत को देख के ऐसा मालूम होता है कि ये इमारत नहीं बल्कि एक खूबसूरत तस्वीर का एल्बम है। तो यहाँ शायर ने ताज और एलोवेरा को तस्वीर के एल्बम से तशबीह दी है। ताजमहल को और एलोवेरा को क्या है, तस्वीर के एल्बम से तशबीह दी है। ठीक है, वाहिद से जमा और जमा से वाहिद बनाएं। तो आपका जो वाहिद लिखा हुआ है उसका जमा बना दीजिए, जो जमा है उसका वाहिद बना दीजिए। खेत का खेतों, तस्वीर का तस्वीरों, लहर का लहरों, परी का परियां, मौज का मौजों, सुर का सुरों। ठीक है, सवाल है काफिया किसे कहते हैं? तो जवाब लिखेंगे नज़म में ऐसे अल्फाज का बार बार आना जो एक जैसे आवाज़ और हुरूफ पर ख़त्म होते हैं, जैसे मौसम, सरगम, एल्बम। तो ये सब क्या है, काफिया है। अब हमको समझना है कि काफिया क्या है। जब हम नज़म पढ़ते हैं तो नज़म के आखिरी में एक अल्फाज आता है जो मिलता जुलता अल्फाज होता है। जैसे इसमें क्या है, सरगम है, एल्बम है, मौसम है। तो इसमें क्या है, मीम 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 एक साथ आ रहा है और बोलने में बिल्कुल एक तरह की आवाज़, बिल्कुल एक तरह की निकल रही है। इसका जो रिदम है, जो बोलने का जो रिदम है, जो सुर है, बिल्कुल एक तरह का है। मौसम, सरगम, एल्बम। ठीक है, तो इसे क्या कहते हैं, काफिया कहते हैं। नज़म में ऐसे अल्फाज का बार बार आना जो एक जैसे आवाज़ और हुरूफ पर ख़त्म होते हैं, उसे क्या कहते हैं, काफिया कहते हैं। जैसे मौसम, सरगम, एल्बम। अब देखिए, मैं एक शेर आपको लिखकर बताती हूँ। ये है, इब्न मरियम हुआ करे कोई, मेरे दुख की दवा करे कोई। ठीक है, तो हुआ और दवा क्या है, ये काफिया है, क्योंकि ये मिलते जुलते अल्फाज है। हुआ और दवा काफिया है और करे कोई ये क्या है, रदीफ है। जो अल्फाज बार बार दोहराया जाता है उसे रदीफ कहते हैं, यानी एक ही तरह के अल्फाज को बार बार दोहराया जाता है। करे कोई ये रदीफ है और ये मिलते जुलते अल्फाज हैं, एक तरह के अल्फाज नहीं है, मिलते जुलते अल्फाज हैं। हुआ और दवा ये क्या है, काफिया है। इब्न मरियम हुआ करे कोई, मेरे दुख की दवा करे कोई। तो हुआ और दवा काफिया हो गया, करे कोई रदीफ हो गया। अब उम्मीद है आप अच्छी तरह से इसे समझ पाए होंगे। सवाल है, तशबीह किसे कहते हैं? अब आइए, तशबीह किसे कहते हैं? जुमले या शेर में जब दो चीज़ों में मुशाबहत यानी
मिलती जुलती चीज़ दिखाई जाए उसे तशबीह कहते हैं। जैसे जिस चीज़ को तशबीह दी जाए उसे मुशब्बा, और जिस चीज़ से तशबीह दी जाए उसे मुशब्बा बा कहते हैं। ठीक है, जिस चीज़ को तशबीह दी जाए उसे मुशब्बा कहते हैं, और जिस चीज़ से तशबीह दी जाए उसे मुशब्बा बा कहते हैं। ताज एलोवेरा जैसे सुंदर तस्वीरों का एल्बम। यहाँ ताजमहल और एलोवेरा को खूबसूरत तस्वीरों का एल्बम से तशबीह दी गई है। तो इस मिसरे में ताजमहल और एलोवेरा क्या है? मुशब्बा है, और तस्वीरों के एल्बम क्या है? मुशब्बा बा है। ताजमहल को और एलोवेरा के क्या तशबीह दी जा रही है, और किससे तशबीह दी जा रही है? एल्बम से, तस्वीरों के एल्बम से तशबीह दी जा रही है। तो ताजमहल और एलोवेरा क्या है? मुशब्बा हो गया, और तस्वीरों के एल्बम क्या हो गया? मुशब्बा बा हो गया। ठीक है, आइए इस नज़म का खुलासा भी पढ़ लेते हैं। नज़म मेरा हिंदुस्तान का खुलासा। नज़म का खुलासा, ये नज़म हमारी दरसी किताब अपनी ज़बान से ली गई है। इस नज़म के मुसन्निफ ज़ुबैर रिजवी हैं। इस नज़म में शायर ने अपने मुल्क हिंदुस्तान की बड़ाई बयान की है। मैंने नज़म इतनी अच्छी तरह से समझा दिया है कि आप अगर उसको अच्छी तरह पढ़ लेंगे तो आप अपने दिमाग से भी इसका क्या खुलासा लिख लेंगे। सिर्फ शायर का नाम याद रखना है और ध्यान रखना कि किस बंद में क्या कहा गया है। अगर आप सारे बंद को अच्छी तरह पढ़ लेंगे और मेरा पढ़ाया हुआ पढ़ लेंगे तो आप आसानी से इसका खुलासा बहुत आसानी से लिख लेंगे। इस नज़म में शायर ने अपने मुल्क हिंदुस्तान की बड़ाई बयान की है। बड़ाई यानी इज्जत और अजमत बयान की है। शायर कहते हैं कि हमारा जो हिंदुस्तान मेरे सपनों का मुल्क है, यहाँ के लोगों का जीवन हंसता गाता, यानी यहाँ की जिंदगी बहुत खूबसूरत है, हंसते गाते लोग यहाँ के हैं। यहाँ कई तरह के मौसम हैं, गंगा जमुना की लहरों से इस तरह की आवाज़ आती है जैसे 7 सिरों का संगम है। और यहाँ की जो गंगा जमुना नदी है उसकी जो लहरों से आवाज़ आती है ऐसा मालूम होता है जैसे 7 सुरों का संगम है, यानी 7 सुर मिलकर आवाज़ आ रही है। हमारे मुल्क में ताजमहल है, एलोवेरा जैसे मंदिर भी हैं। यहाँ का मौसम बहुत खूबसूरत है। बादल जब झूम के आते हैं तब ज़मीन के आंगन में खेती लहराने लगती है, और इसे देखकर ऐसा लगता है कि बच्चा अपनी माँ की गोद में मुस्कुरा रहा है। हमारे मुल्क की बूढ़ी पुरानी जो दादी नानी होती हैं वो बच्चों को लोरी और कहानियाँ सुनाती हैं। गालिब, टैगोर, मीरा, कालिदास, इतने बड़े बड़े शायर और अदीब सब इसी मुल्क में पैदा हुए हैं, और गौतम बुद्ध को भी यही सच्चाई का एहसास हुआ था, और यहीं राम और सीता ने वनवास लिया था। इस नज़म में शायर अपने मुल्क से मोहब्बत और अजमत और वतन परस्ती को बयान कर रहे हैं। और इस नज़म में शायर क्या है? अपने मुल्क से मोहब्बत और वतन परस्ती को बयान कर रहे हैं। तो बच्चों, आज के लिए इतना ही काफ़ी है। इंशाल्लाह अगली वीडियो में फिर मुलाकात करूंगी। आपसे एक बार फिर गुजारिश है कि आपने अगर हमारे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब करें, लाइक करें, और अपने दोस्तों की वीडियो ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। अल्लाह हाफिज़।